आइए हम उज्जैन के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। हमारे यहाँ पर धर्म पालिका है ना, उसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। क्या क्या नाटक हो रहे हैं, किस प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं, और किसी को पता नहीं। अभी एक संत है ना, उनकी पत्नी ने थाने में जाकर शिकायत की कि मेरे पति है ना, मुझे मार पीट करती। और हमारा जो मेरे पति है ना, संत हैं, उनका एक शिष्य है, वो हमारे वैवाहिक जीवन में बाधा डाल रहा है। उसकी नियत है ना, जो आश्रम है, जो चल अचल संपत्ति है, वह हड़पने की। संत ने भी संत ने जब पूछताछ हुई ना, तो संत ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आरोप झूठ है। चलिए अब झूठ ही सही, जो भी है ना, आपकी 2 साल पहले शादी हुई थी ना, और आपकी पत्नी के साथ रहा, आपने शायद पत्नी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब मामला तो है, पुलिस की जांच में भी है। अरे अब आप क्या करेंगे, आप ये संत होकर भी आप इस प्रकार के नाटक करते हुए अच्छी बात नहीं। अब हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पे अखाड़ों में और दूसरे अनेक प्रकार के संतों की क्या स्थिति है। यदि हम उसके राज उजागर कर देंगे ना, तो संत समाज शर्म से डूब मरेगा। संत समाज में इतनी विकृतियाँ और इनके खिलाफ इतना माहौल पैदा हो जाएगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो जो अभी एक संत की पत्नी ने जो माधवनगर जो थाने में शिकायत की है ना, उसका निराकरण करवा लीजिए। आप यदि आपने गलती की है तो स्वीकार कर लीजिए, गलती नहीं की है तो जो आपके जो है ना, आपका कोई वो एक धार्मिक चिंटू है गुरु, जो उस पर भी ज़रा ध्यान दे लीजिए, उसकी बातों में मत आइए और अपना संत जीवन छोड़कर पारिवारिक जीवन बिताइए। अब बहुत हो गया ये है ना, हमने यहाँ पर भगवा वस्त्रों में लिपटी लाशों की हमने ढेर देख ली। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उनसे, जो भी होगा। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं हमारे यहाँ के जो धर्म पालिका के साधु संत हैं ना, उनके बड़े विचित्र विचित्र चरित्र हमारे सामने आ रहे। एक संत है जो कि लाखों रुपए का चंदा देकर, लाखों रुपए की राशि देकर महामंडलेश्वर बने। उनका बड़ा विचित्र रिकॉर्ड हमारे सामने है। हमारे सामने नहीं, जनता के सामने भी है। हम नाम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उस संत के बारे में सब जानते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ का बनाया गया, किस प्रकार का किया। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे सिंहट सेठ में जो अखाड़े हैं ना, वहाँ पर भी कितने कितने प्रकार के नाटक हुए, सब कुछ उजागर हो गया। अभी यहाँ पर बड़नगर रोड पे है ना, निर्मला अखाड़ा है, वहाँ पर भी जमीन का एक कांड हुआ। किस प्रकार का कैसे कांड हुआ ये ईश्वर जाने। वहाँ पर भी एक बड़े गोरख बन। अब आइए हम आते हैं अनेक यहाँ पर हमने बड़ी विचित्र स्थिति देखी है। हमने तो यहाँ धर्म के नाम पर कितने काले और गोरख धंधे हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। और हमारे पुलिस और खुफिया तंत्र है ना, वो भी बचती है कि अरे यदि अपन ने जांच की और सच पाया गया ना, तो ये साधु संत एकत्रित होकर अपने पुलिस के खिलाफ आंदोलन कर देंगे। इसलिए पुलिस भी कहती है कि मरने दो, जो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। ठीक है, चलने दो भाई, अब क्या करें। अब आप आ जाइए हमारे अंकपात क्षेत्र में, और इधर भी जो साधु संतों की तो बड़ी विचित्र थी। अब तो यहाँ पर हर आदमी है ना, धर्म का चोला ओढ़ना चाहता। हम यहाँ पर हमारे सामने, मेरे पास में भी खुद के रिकॉर्ड है, यहाँ पर ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रेम प्रसंग में जूते खाए हैं, मार पड़ी और आज संत बने हुए। और यहाँ पर कितने अपराधी चेहरे हैं, उनका भी हमें संज्ञान है कि वह उनके कितने कितने काले कारनामे। अब यहाँ पर क्या है कि ये भगवा वस्त्र है ना, ये भगवा वस्त्र को तो इन्हें बदनाम करते। हम यहाँ पर जितने अखाड़े हैं ना, जरा उनकी खुफिया जांच की जाए ना, तो बड़ा रोचक मामले सामने आएंगे कि आखिरकार क्या क्या।
हमारे यहाँ का एक प्रसिद्ध वो अखाड़ा है, परंतु उसका अखाड़े का पैसा ब्याज पर चढ़ाया जाता है। यहाँ पर उसके जो दलाल है ना 4-5, वे ब्याजखोरी का करते हैं। तो क्या ये जो संतों के अखाड़े हैं, क्या वो ब्याजखोरी करना हुए? अब यहाँ पर आइए, कितने संत भू माफिया बने हुए हैं, ये भी जांच का विषय है। जांच करना चाहिए कि किस तरीके से भूमियाँ हड़पी जा रही है और वहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है। धर्म के नाम पर है ना, सभा मंडप, मैरिज गार्डन बनाया जा रहा है, अनेक प्रकार के नाटक किए जाए। अब गौशालाओं का नाटक भी शुरू हो गया। उन्हें न जाने क्या है, यहाँ पे कितने मंदिर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वहाँ पर करते क्या है? अरे अब तो ये नाटक बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ पर कितने साधु संत हैं ना, उनका भी बड़ा रिकॉर्ड खराब है और शातिर हत्याएं तक हो रही है। हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर, और कि पुलिस को है ना और खुफिया तंत्र को यही पता नहीं कि कौन सा अखाड़े में कौन सा संत, कोई और कितने संत है ना आपराधिक गतिविधियों में लिप्त। अरे बड़े रोचक मामले। हम अब सबका पोस्टमार्टम करेंगे, सब पे सारे कांड उजागर करेंगे। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितने संतों ने क्या क्या नाटक किए। अरे आप तो ये भगवा वस्त्र पहनकर है ना हमारे सनातन धर्म को बदनाम मत करो। हमारा यही कहना है, सनातन धर्म को बदनाम मत करो। आपको अपने काले और गोरख धंधे करना है ना, आप सादी ड्रेस में करो, उसको धर्म की आड़ में मत लो। आप तो धर्म की आड़ में लेकर कितने कितने गोरख धंधे करते हो, जरा शर्म आना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारे संत हैं, मैं यदि रिकॉर्ड नामजद उजागर करूँगा, कर दूंगा नामजद उजागर, कोई चिंता नहीं है। यहाँ पर मंदिर बनाओ, हड़प लो, किसी भी तरीके से आसपास की ज़मीन हड़प लो, सरकारी ज़मीन में मंदिर बना दो, कुछ भी करके वहाँ पर उस पर भी अपना अधिकार कर लो और अनेक शिष्य पाल लो, वे आपका प्रचार करेंगे, ये हुआ ये संत इतने पुरुष हैं, ये सब काम कर लो। अरे यहाँ पर अब तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि क्या ये संत के नाम पर, महामंडलेश्वर के नाम पर कितने कितने नाटक हो रहे हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार के एनजीओ है ना, वो भी धर्म की आड़ में अपना खेल कर। हम यहाँ पर कितने महामंडलेश्वर हो गए और कौन कौन हो गए और कैसे बने, कितना धन दे के बने, इसकी भी जांच होना चाहिए। अखंड आश्रम को किसने हड़पा, इसकी भी जांच होना चाहिए। वहाँ पर किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई, इसकी भी जांच होना चाहिए। अरे मंदिर बनाकर किस प्रकार से नाटक किए जा रहा है, ये सब बड़ी स्तरहीन बात है। ये सनातन धर्म को बदनाम करने वाले षड्यंत्र। अब मैं यहाँ पर है ना आपको हर अखाड़े का, हर जो हमारे यहाँ के मंदिर बने है ना, आराध्य स्थल बने हैं, और यहाँ पर कौन कौन कितने महामंडलेश्वर हैं, कितने जो धर्म की आड़ में क्या क्या करना है, इसका संपूर्ण विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो सनातन धर्म की रक्षा करना है, उसे बदनाम होने से बचाना कर। ये है ना भगवा वस्त्र में लिपटी ये जिंदा लाशें है ना, ये किसी पे है ना, इनका चरित्र बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर देखिए आप क्या क्या होता है, हम अभी आपको सब बताएंगे और सारा विवरण प्रस्तुत करेंगे। परंतु यदि हमने सब विवरण सार्वजनिक किया ना, तो इससे भगवा वस्त्रों पर काले दाग लगेंगे। उनका है ना जो भगवा वस्त्र का जो चोला है ना, वो काला नजर आए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जरा परख लीजिए कि कितने साधु संतों ने भू माफिया बन के जमीनों के सौदे किए, कितने कहाँ कहाँ जमीनें बेची। अरे सब पता, हर चीज़ का खुलासा है यहाँ पर, कोई छिपी नहीं है। किंतु शासन है और प्रशासन है ना और पुलिस, वो हाथ डालना नहीं चाहती, क्योंकि सबने धर्म की चादर ओढ़ रखी है, हिंदुत्व की चादर ओढ़ रखी है। अब यहाँ पर है ना, और ये हमारे संत है ना, अरे इनको जनता के हिस्से, लोक कल्याण से कोई वास्ता नहीं है, इनको तपस्या से कोई वास्ता नहीं है। इनको तो सरकार की चापलूसी करना, उसकी चरण वंदना करना,
धन अर्जित करना और अय्यासी पूर्ण जीवन यापन करना उनका लक्ष्य, उनका चरित्र। आइए, हमें बहुत है, हमने जब खोज की है ना तो बड़े बड़े रोचक तथ्य हमारे सामने आए। आप ये देखिए, यहाँ पर खूब मंदिर बन रहे हैं, आश्रम बन रहे हैं, तो जाने क्या क्या बन रहा है, सब क्यों बन रहे हैं, और आखिरकार आपके कितने भक्त हैं, ये भक्तों को आप किस तरीके से परेशान करते, कैसे शोषण करते हैं, ये भी हमें पता है। और कितने यहाँ पर जो महिला के साधमियाँ भी है ना, वो भी अपने नाटक करते, अनेक प्रकार के नाटक हो रहा है, यानी यहाँ देश में है ना, और हमारे उज्जैन में तो उसकी पराकाष्ठा हो। अभी और मंदिर बनेंगे और आश्रम बनेंगे। अभी तो आश्रम के नाम पर चंदाखोरी भी हो रही है, खूब हो रही है। जो देखो वो आश्रम बनाना पर संकल्पित है, गौशाला बनाने को लेकर संकल्पित, और सब सारे नाटक कर रहे। अब तो यहाँ पर और खुफिया तंत्र भी इतना सक्रिय नहीं है, और उसमें इतनी शाखा भी, इतने लोग भी नहीं है कि वह हर अखाड़े के, हर संत के खुफिया रिकॉर्ड की जांच कर सके और रिकॉर्ड रख सके। अब ये मामला गोरख धंधा से चल ही रहा है ना। हम तो खूब यहाँ पर बिल्कुल लगे में, हमारी जो तीसरी आंख है ना, जिनकी हमने पहचान भी छुपा रखी है, हम उनकी पहचान तक नहीं बताते हैं, और वो तीसरी आंख है ना, हर अखाड़े पर अपनी निगाह रखे हुए थे, और किस प्रकार के गोरख धंधे हो रहे हैं ना, इसका भी पूरा संज्ञान। चलिए, अब हम यहाँ पर जो हमारी जो है ना ये धर्मपालिका, हम उसको बदनामी से बचाना चाहते। हम चाहते हैं हमारी जो धर्मपालिका है ना, वो साधुत्व में रहे, संतत्व में रहे, वो नया गोरख धंधों से बाज आ जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनकी तो डाल में खून लगा हुआ है ना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस प्रकार का होता है, और हर अखाड़े का, हर साधु संत का पूरा सच्चा विवरण जनता के सामने रख देंगे, सबके सामने रख देंगे, सच सबके सामने रख देंगे। हमने आज, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमने जो संतों की जो स्थितियाँ देखी ना, तो हमारी निगाहें शर्म से झुक गई कि अरे ये संत कैसे हैं, ये भगवा वस्त्रधारी है ना, कैसे हैं, ये भगवा वस्त्र नहीं है, ये तो इनके है ना ठगी का गणवेश। बस आप भगवा वस्त्र पहन लो, आप हो गए संत। चाहे कुछ भी हो, आपकी तपस्या नहीं हो, आपकी भावनाएं नहीं हो, आप में लोक कल्याण की भावना नहीं हो, चरित्र नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, पर आपने भगवा वस्त्र डाल दिया ना, तो आप संत हो गए। ये भी एक चरित्र समाप्त होना चाहिए। मैं बड़ी कड़वी बात कर रहा हूँ, अनेक संतों को बुरा लगेगा। कितने संत व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं, भू माफिया बने हुए, और अभी सरकार से भी कैसे कैसे धन हड़पने की योजना बना रहे हैं, सबका संज्ञान हमें। बस अभी आज तो मैं इतना ये कहना चाहता हूँ, आपके सामने बहुत कड़वी बात रख दी है। अब ये है ना, जब मैंने इतनी बातें रखी है ना, तो लोग मुझसे कह देंगे अरे ये हिंदू धर्म विरोधी। अरे भैया, हम हिंदू धर्म विरोधी नहीं, हम तो सनातन धर्मी है। हम तो सच सबके सामने रख देते हैं, सच हमारा ईश्वर है, सच ही देवता है। अब तो हमें किसी से डर नहीं लगता। अब तो हम इन संतों की है ना, जो अखाड़ों की जो भी लूप होल है ना, वो सब उजागर करें। मैंने बहुत कड़वी बात कह दी है। किसी भी संतों को, उदाहरण को, जिनको भी बुरा लगे ना, तो आपके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा कर देना, और आप अपना चरित्र सुधार देना। आप अपना चरित्र सुधार लीजिए, व्यवहार सुधार लीजिए। बस इतना आपने कर लिया ना, तो हमें पोस्टमार्टम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।